again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 15 जिसका शीर्षक है मैं भी। शीर्षक क्या है? मैं भी। ठीक है, देखते हैं इसमें तो कुछ अंडे दिख रहे हैं, है ना? देखते हैं इस पाठ में किसकी बात हो रही है। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। ये एक अंडा था और इसमें से कौन निकला बच्चों? बतख का बच्चा। देखिए बतख के बच्चे की चोंच कैसी है? ऐसी है, ध्यान से देखिए। फिर क्या हुआ? लो, मैं अंडे में से निकल आया। बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा बोल रहा है, लो मैं अंडे से बाहर निकल आया। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आधे अक्षर का यूज हुआ है। आइए देखते हैं कौन से शब्द हैं जिनमें आधे अक्षरों का प्रयोग हुआ है। पहला शब्द हमें मिलता है बच्चों बतख। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है ब, ऐसे लाइन खींची है, फिर त और ख, है ना? ऐसे लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ब, इसको हम तोड़ कर देखते हैं। ब प्लस आधा त, ये जो लाइन खींची है ये है आधा त, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधा त, फिर पूरा त और ख। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जो जो पूरे अक्षर हैं उसको पढ़ना तो हम जानते हैं, है ना? इसे ब पढ़ेंगे, इसे त पढ़ेंगे, इसे ख पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आधा अक्षर है इसको हम त नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे त। ठीक है, बहुत जल्दी से बोलकर ख़त्म करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जिस अक्षर के पहले आधा अक्षर लगा होगा, है ना? जिस अक्षर के पहले आधा अक्षर लगा होगा उस अक्षर को इस अक्षर के बाद जल्दी से बोल देंगे। ठीक है, इसको बोलते समय ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये जो आधा त है इसको हम बहुत जल्दी से बोलकर तुरंत बगल वाले अक्षर को बोल देंगे। जैसे बतख, ब त त ख, बतख। ये वाले त को हमने बहुत जल्दी से बोलकर ख़त्म कर दिया बच्चों, और तुरंत हम इस वाले त को बोल गए, बतख, है ना? बत, ये वाला त को बहुत थोड़ा सा बोला, बत त ख, बतख। ठीक है, अच्छा दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है ये रहा बच्चा। अब इसे पढ़िए, देखिए ब, आधा च और चा। ठीक, ब च चा, ब च चा, बच्चा। ठीक, इस च को बहुत थोड़ा सा बोल के तुरंत से चा बोल देंगे, बच्चा, बच्चा। ठीक है, इस च को थोड़ा सा बोलना है हमें। चलिए, एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, चूजा बोला। दो अंडे थे ना बच्चों, आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए ऊपर यहाँ पे दो अंडे हैं। एक ये वाला अंडा है और एक ये अंडा है। इस अंडे से बतख का बच्चा निकल आया है और इस वाले अंडे से मुर्गी का चूजा निकला। ठीक है, और वो क्या बोलता है निकलते ही? निकलते ही बोलता है मैं भी आ गया। अब यहाँ पे एक और आधा अक्षर वाला शब्द आपको मिला है बच्चों, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नया शब्द मिला मुर्गी। इसको हम मुर्गी कैसे पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं मु गी, और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं हम? र। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर जो लगा है छोटा सा सी, है ना? इसको बच्चों हम पढ़ते हैं आधा र, इसको पढ़ते हैं आधा र। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब किसी भी अक्षर में नीचे छोटी सी लाइन लगा देते हैं, इसको हम, इस वाले अक्षर को फिर हम आधा मानते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जिस भी अक्षर के नीचे हम ये लाइन लगा देंगे छोटी सी, इसका मतलब वो आधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी आधे र को हम इस तरीके से
छोटा सा सी भी लिखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसको पढ़ना तो हमें आता है बच्चों, इसे हम क्या पढ़ते हैं? मुँह। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? गी। लेकिन जब ये वाला र आता है ना बच्चों, तो पहले इसको पढ़ना रहता है हमें। पहले हम आधा र पढ़ेंगे, फिर जाकर हम गी पढ़ेंगे। तो इसको पूरा मिला के कैसे पढ़ेंगे? मुर्गी। इस र को बहुत थोड़ा सा बोलना है बच्चों। तुरंत हम लोग क्या बोल देंगे? गी। र को बोलते ही तुरंत कूद जाएंगे हम घी पर। तो हम क्या इसे पढ़ेंगे? मुर्गी। ठीक है, र को थोड़ा सा बोलकर गी पे पहुंचेंगे, मुर्गी। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो र है ना, उसको हम पहले पढ़ते हैं जिस भी अक्षर पर आता है। जैसे एक और उदाहरण, जैसे लिखा है बर्फ। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहले हमने पढ़ा ब, फिर र, फिर फ। कैसे? ब, उसके बाद आधा र, फिर फ। बर्फ, बर्फ, बर्फ। ठीक, र क्योंकि आधा है इसलिए बहुत थोड़ा सा बोलेंगे और तुरंत फ बोल देंगे, बर्फ। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, गर्म। पहले हम पढ़ते हैं ग, ग फिर र और फिर म। ग, फिर आधा र, फिर म। और इसको कैसे पढ़ते हैं? गर्म। र बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, गर्म, गर्म, गर्म। ठीक, चलिए इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तो हमने देखा एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला और वो क्या बोलता है? मैं भी आ गया। फिर क्या हुआ? मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूँगा, चूजा बोला। अब चूजा क्या कह रहा है? मैं भी चलूँगा। बत्तख कहाँ जा रहा था? घूमने। अब चूजा क्या कर रहा है? बत्तख की नकल कर रहा है। हर चीज़ में बत्तख की नकल कर रहा है। बत्तख जो जो कर रहा है वही वही चूजा कर रहा है। चलिए देखते हैं। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर भी आधा अक्षर है। ठीक, गड्ढा, यहाँ पर ग और ड आधा है और ढा, गड्ढा। ये चीज़ें आपको अभ्यास से आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये है आधा अक्षर वाला शब्द गड्ढा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। अब फिर से आप देखिए, फिर से नकल कर रहा है चूजा। ये देखिए, ये बत्तख का बच्चा गड्ढा खोदने में लग गया और चूजा भी देख रहा है कि कैसे बत्तख खोद रहा है, उसके बाद वो भी खोदने में लग गया। फिर क्या हुआ? मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। अब देखिए, बत्तख का बच्चा है ये, बत्तख के बच्चे के मुंह में क्या है? केंचुआ। तो बत्तख का बच्चा बोलता है कि मुझे एक केंचुआ मिला। तो फिर मुझे भी, चूजा बोला। उसी वाले केचुए को चूजे ने भी पकड़ लिया और कह रहा है कि मुझे भी। कर रहा है ना चीटिंग, नकल कर रहा है ना। हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। देखिए, बत्तख के बच्चे ने तितली पकड़ ली। और फिर क्या हुआ? मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। उसी सेम तितली को चूजा भी पकड़ लिया और क्या कह रहा है? मैंने भी तितली पकड़ी। कितना चीटिंग कर रहा है ये, है ना? कितना नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा है। हाँ, यही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या करता है चूजा। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब देखिए, ये बत्तख का बच्चा क्या कह रहा है? मैं तैरना चाहता हूँ। मैं भी, चूजा बोला। अब यहाँ पे भी चूजा क्या कह रहा है? मैं भी। नकल कर रहा है तो नकल करते करते कह रहा है मैं भी तैरना चाहता हूँ। अब आगे क्या हुआ? देखो मैं तैर रहा हूँ। अब बतख तो पानी में रहता ही है तो वो तो तैर लेगा आराम से।
तो कह रहा है देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला। अब यहाँ पे देखिए चूजा जो है वो भी रेडी है कूदने को, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। ऐसा कहकर चूजा पानी में कूद गया। फिर क्या हुआ, अब पानी में तो चूजा रहता नहीं है। मुर्गी मुर्गे सब कहाँ रहते हैं, जमीन पर। तो पानी में कैसे रह पाएंगे। तो जब चूजा कूद गया पानी में तो वो डूबने लगा। तैरना तो आता नहीं था उसको, है ना। तो अब ये कह रहा है बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक और शब्द है जिसमें आधा अक्षर आया है। क्या आया है यहाँ पर, ची, आधा ल, पूरा ल, आ की मात्रा और या। ध्यान से आप देखिए। तो पहले क्या पढ़ेंगे, ची ल ला या, चिल्लाया। ला को बहुत थोड़ा सा बोल के लाया पढ़ देंगे। ची के बाद थोड़ा सा ला बोलेंगे, फिर लाया बोल देंगे। चिल्लाया, चिल्लाया। ठीक है, चलिए। तो अब हमने देखा बच्चों कि अब चूजा डूबने लगा और चिल्लाया कि बचाओ। ओके। फिर बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ये देखिए बतख का बच्चा चूजे की मदद कर रहा है, उसको पानी से बाहर निकाला। और चूजे की हालत तो देखो, चूजा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। नकल करते करते बेचारा कहाँ से कहाँ चला गया, है ना। परेशान हो गए देखो। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि चूजा जो है हर बात में बतख के बच्चे की नकल कर रहा था, है ना। अब सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा जब चूजे की मदद की बतख के बच्चे ने और उसको बाहर निकाल दिया। तो अब सोचिए आप कि आगे क्या हुआ होगा। सोचकर बताइए। हाँ, चूजे को समझ में आ गया होगा। ये देखिए चूजा बेचारा यहाँ परेशान पड़ा है ना। और बतख फिर चला गया। तो अब चूजे को समझ में आ गया होगा कि नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, हमें उतना ही करना है बच्चों। एक दूसरे का देखकर कुछ भी नहीं करने लगना है। यही हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए और दूसरों का देखकर काम नहीं करना चाहिए। ठीक, आप खुद में अच्छे हैं, खुद में जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। दूसरों का देख देख कर कोई भी काम नहीं करना है, अपने तरीके से काम को करना है। चीटिंग के चक्कर में देखो कितना परेशान हो गया चूजा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, अभ्यास करिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।